जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट एसएस अकाउंट, जो कि पीओएसबी की सबसे बेहतरीन स्कीम में से एक है। तो हम यह देखेंगे आज सबसे पहले उसकी शुरुआत कब से हुई है और उसके जो की फैक्टर्स है वो क्या क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी, जो कि भारत के सभी डाकघरों में और अधिकृत बैंकों की शाखाओं में शुरू की गई है। ठीक है, जिसका जो उद्देश्य है भविष्य में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इसका इंटरेस्ट वो कितना है 8.2%। ठीक है, मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इस स्कीम के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं और 50 रुपए जो है के गुण में आप कितने भी पैसा जो है जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यह है वो इस प्रकार है कि भारत का नागरिक होना कंपलसरी है और खाता किसी अभिभावक द्वारा उस बालिका के नाम पर खोला जा सकता है जिसकी आयु खाता खोलने की तिथि से 10 वर्ष से कम हो। मतलब सिंपल सी चीज ये है कि जो बच्चियां 10 वर्ष से छोटी हैं उन सभी बच्चियों के खाते खोले जा सकते हैं। ठीक है, परिवार से 2 बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है। एक अगर किसी कारण से जैसे मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि 2 बच्चियां जुड़वा है ना, उसके अलावा भी उनके पास तीसरी बच्ची है, तो फिर तीनों की खाते खोल सकते हैं इस स्थिति में। ठीक है, तो क्रमशः 2 क्रमों में एक से अधिक बालिकाओं के जन्म का उल्लेख हो, मतलब कि जुड़वा हो या 3 बच्चियां एक साथ हुई हो, तो उस स्थिति में भी दोनों के खाते और एक अन्य बच्ची का खाता खोला जा सकता है। आयु खाता धारक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाते का संचालन करेगा। मतलब इस खाते को चलाएगा कब तक पेरेंट्स चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, तो 18 वर्ष की बच्ची जब तक नहीं हो जाती, जब तक इस खाते को उनके जो पेरेंट्स हैं, जो संरक्षक हैं, उनके द्वारा इस खाते को संचालित किया जाएगा। और जैसे ही वो बच्चियां 18 साल की हो जाती हैं उसके बाद उस खाते का संचालन वो स्वयं कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जमा की जो प्रारंभिक जब खाता खुला जाता है न्यूनतम खाता 250 रुपए से, मिनिमम 250 रुपए से, और उसके अलावा अधिकतम जो इसमें जमा करने की राशि कितनी है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए तक आप इस खाते में जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष का अधिकतम रकम जो है वो 1.5 लाख रुपए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पूछ लेता है कई बार कि एक वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि खाते में आप कितने पैसे हैं वो जमा कर सकते हैं। 50 रुपए के में आप कितने भी पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए जमा नहीं की जाती है तो खाते को डिफॉल्ट खाता माना जाता है। ठीक, फिर उसमें जो आपकी डिफॉल्ट फीस है 50 रुपए, एक वित्तीय वर्ष के लिए कितनी 50 रुपए का जुर्माना और डिफॉल्ट वर्षों के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। मतलब जैसे आप मान लीजिए एक महीने में खाते में पैसे जमा नहीं करे हैं तो आपको कितने 50 रुपए डिफॉल्ट फीस और उस खाते का एक वित्तीय वर्ष का पैसा कितना हो गया 250 रुपए, ये इतनी रकम आपको जमा करनी पड़ेगी। जमा राशि आयकर अधिनियम 80 के तहत अंतत कटौती के लिए पात्र होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो खाते के लिए ब्याज है, तो ब्याज आपको क्या किसके द्वारा दिया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक वित्तीय वर्ष में कैलेंडर माह के उस माह के 5वें दिन, कौन सी दिन से 5वें दिन से लेकर के उस माह के अंत के बीच में जो आपकी शेष राशि बची है उस राशि पर आपको ब्याज देय होता है। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है और आयकर अधिनियम के तहत अर्जित ब्याज कर मुक्त होता है। क्या टैक्स फ्री ये खाता होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस खाते का जो प्री मैच्योर है वो करना है किस प्रकार से, तो एक खाते धारक की जो मृत्यु होने पर, मतलब यदि किसी कारणवश किसी कारण के द्वारा बच्ची की मृत्यु हो जाती है, बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन के साथ में खाता तुरंत बंद कर दिया जाता है। खाते में जमा राशि और मृत्यु की तिथि तक उस पर देय अभिभावक को भुगतान किया जाता है। जब तक आपका उस खाते में पैसा जमा रहेगा उस स्थिति तक का आपको जो ब्याज है पूरा दिया जाएगा, है ना। इन्हीं और कारणों से भी इस खाते को बंद किया था। यदि बच्चे को जानलेवा बीमारी है, चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है, उस स्थिति में भी खाते को क्लोज किया जा सकता है। खाता संचालित करने वाले की अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में खाते को बंद कर सकते हैं। खाते को जारी रखना खाता धारक के लिए अनुचित कठिनाई का कारण बन रहा हो, मतलब आपकी वित्तीय स्थिति बिल्कुल सही नहीं है,
आप उस योग्य नहीं है कि आप 1 वर्ष के अंदर 250 रुपए भी उस खाते में जमा कर सके, तो आप उस स्थिति में भी खाते को पहले समय अवधि से पहले बंद कर सकते हैं। मैच्योरिटी देखते हैं तो खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने तक इस खाते की मैच्योरिटी है। मतलब आज अगर आपने खाता खोला है तो आज से 21 वर्ष के बाद वो खाता मैच्योर होगा। खाता धारक द्वारा विवाह की नियत तिथि पर 18 वर्ष से आयु पूर्ण कर ली हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, उसके साथ में आपका आयु प्रमाण पत्र के साथ नोटरी द्वारा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत हस्ताक्षर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा और 21 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले इस खाते को बंद कर सकते हैं। सिंपल सी चीज ये है कि यदि आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है बच्ची और उसके बाद उस खाते को बंद करना चाहते हैं, तो आपको उस खाते को बंद करने के लिए आयु प्रमाण पत्र देना होगा कि बच्ची जो है वो 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, और उनको स्टाम्प पर लिखित स्टाम्प देना होगा कि हम इस खाते को पूर्णतः बंद करना चाहते हैं। उस स्थिति में भी खाते को बंद किया जा सकता है, बशर्ते कि विवाह की नियत तिथि से 1 माह पहले या विवाह की तिथि से 3 माह बाद, मतलब बच्ची की शादी है तब आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको 1 महीने पूर्व, जैसे मान लीजिए अगर उसकी शादी फरवरी में है तो आप जनवरी में उसको क्लोजर की प्रोसेस कर सकते हैं, और फरवरी के 3 माह के बाद तक यानी मार्च, अप्रैल और मई के अंत तक आप उस खाते को बंद करने की स्थिति, मतलब बंद करवा सकते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं मैच्योरिटी होगी ये अपनी। निकासी किस प्रकार कर सकते हैं, तो निकासी के लिए आवेदन करने वाले वर्ष के से पूर्व के वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि 50% निकासी शिक्षा के उद्देश्य से खाते से की जा सकती है। मान लीजिए बच्ची 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है और वह शिक्षा के लिए पैसा निकालना चाहती है, तो उसके लिए आपको पैसा जो है वो कितना मिलेगा, 50%, है ना। 50% रकम आपको प्रदान की जा सकती है, और वो भी 50% कब तक की, जैसे मान लीजिए आप अभी पैसा निकालना चाहते हैं, 2025-26 का आपको जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, 2025 तक यानी कि मार्च 2025 तक आपकी जो खाते में जमा रकम है उसका 50% आपको राशि प्रदान की जाएगी। निकासी खाता धारक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण प्राप्त करने पर या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही अनुमति देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो की फैक्टर याद रखना है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 22 जनवरी 2015 से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। दूसरी चीज आपको याद रखना है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8.2%, 8.2% है। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी ये रखना है याद कि भाई आप किस स्थिति में इस खाते से विड्रॉल कर सकते हैं और कितना विड्रॉल कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आप उसकी शिक्षा के लिए 50% तक की राशि जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरा, उसकी विवाह की स्थिति में आप उस खाते को बंद कर सकते हैं, वो भी विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या फिर विवाह होने के 3 महीने के भीतर आप उस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। ब्याज जो है वो किस तिथि से किस तिथि के बीच में मिलता है, 5 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में जो आपकी शेष राशि है उस पे आपको ब्याज देय होता है।